नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। द्वारे वैक्सीन योजना के तहत घर पर बुजुर्गों को दी जाएगी वैक्सीन। अगले सप्ताह से शुरू होगा अभियान। सिलीगुड़ी नगर निगम लीवर फाउंडेशन और राज्य स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर जिले भर में 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। द्वारे वैक्सीन योजना के तहत वृद्ध लोगों को वैक्सीन दिए जाने की पहल की जा रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, द्वारे वैक्सीन योजना को लेकर आज एक आपात बैठक की गई। बैठक में दार्जिलिंग के जिलाधिकारी एस पूर्णाबलम, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रलय आचार्य, अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी 2 तुलसी परमानिक सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद गौतम देव ने कहा कि जिले में अब तक कुल 4.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। अब जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा, फिलहाल जिले के सभी बुजुर्गों की सूची नगर निगम के पास नहीं है। जिले भर के बुजुर्गों की सूची तैयार की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो वोटर लिस्ट के आधार पर नामों की सूची की जांच कर सभी बुजुर्गों के वैक्सीन सूची में शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रलय आचार्य ने बताया कि जिले भर में वृद्ध जनों के टीकाकरण का कार्य अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सूची द्रुत गति से तैयार किया जा रहा है। এটা নেক্সট উইকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, নেক্সট উইকের মধ্যে আমরা শুরু করবো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। সেটা আমরা তথ্যগুলো জোগাড় করছি। তথ্য বলতে যারা বেনিফিশিয়ারি তাদের নামে লিস্টটা জোগাড় করা, বাদ বাকি তার কিছু নতুন করে করার নেই। না, আমরা গোটা দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে করব। মোট দার্জিলিং জেলাতে এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশন হয়েছে, ফার্স্ট ডোজ অ্যান্ড সেকেন্ড ডোজ ইনক্লুডেড, সেটা হচ্ছে 4.5 ল্যাক্স। তার মধ্যে 3.35 ল্যাক্স হচ্ছে ফার্স্ট ডোজ, সেকেন্ড ডোজ 1.18 ল্যাক্স হয়েছে। এই দুটো ডোজের মধ্যে গ্যাপ আছে এই কারণেই, যেহেতু কোভিশিল্ডের পিরিয়ডটা অনেক লম্বা, সেই জন্য গ্যাপটা এত বেশি দেখাচ্ছে। না হলে এইটা আরও একটু আমাদের এগিয়ে যেত। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ পাহাড়ে পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে, যে এর পরে যে ভ্যাকসিনেশনটা দেয়া হবে সেটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রেজিস্ট্রেশনটা নামটা থাকলে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে আজকে এতটার সময় অমুক জায়গাতে তার ভ্যাকসিনেশন হবে, তো সে সেখানে ভ্যাকসিনেশনটা নেবে। सिक्किम में एक बार फिर से बड़ा लॉकडाउन की समय सीमा दी गई, कई छूट, सरकार ने जारी किया एसओपी। कोरोना वायरस की रफ्तार देश में कम हो रहा है, लेकिन संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा डराने वाली है। इस बीच सिक्किम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। संक्रमण के मामले लगातार रूप से घट बढ़ की स्थिति में है और हर रोज मौतें हो रही है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ भी 10.7% बना हुआ है। इसके कारण सरकार ने एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया है, लेकिन कई छूट भी साथ में दी गई है और गृह विभाग के द्वारा एसओपी भी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दी है, जिसके तहत ये सभी छूट 14 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक के लिए निर्धारित की गई है। सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर हमला करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग में 4 भाजपा विधायकों ने पुलिस कमिश्नर को दिया ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले के विरोध में आज 4 विधायकों, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन, करसंग के विधायक बीपी बजगाई और फुलबाड़ी डाबग्राम की विधायिका शिखा चैटर्जी ने सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर से मिलकर पूरी स्थिति से
अवगत कराया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत राजगंज विधानसभा क्षेत्र के भंडारीगंज में भाजपा सांसद डॉक्टर जयंत रॉय और भाजपा कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर 100 से अधिक संख्या में टीएमसी समर्थक बताए जाते हैं। इस बीच इस हमले के मामले में एनजेपी थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार विस्थापितों को लेकर सांसद और भाजपा समर्थक गांव पहुंचे। उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वापस लौट गई। उसके बाद अचानक 100 से अधिक तृणमूल समर्थक लाठी डंडे से लैस होकर हमला बोल दिया। सांसद पर हमला होता देख सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करने लगे, जिसमें वे भी घायल हो गए। सांसद के चालक ने सूझबूझ से काम लिया। वहां घायल भाजपा कार्यकर्ताओं सांसद और अंगरक्षक को लेकर वहां से निकला और सीधे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचा। हमले के बाद डॉक्टर रॉय को सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एएन सरकार ने कहा कि उनके सिर पर हमला हुआ और उनके पेट में भी चोट आई। डॉक्टर सरकार ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है। खबर मिलते ही भाजपा के सभी विधायक और आला नेता उनको देखने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, बालूरघाट के सांसद सुकांत मजुमदार, कूच बिहार के सांसद निश्चित परमानिक आदि ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि बंगाल में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आने का मतलब सांसदों पर हमला है तो इस राज्य का भगवान ही मालिक है। देखिए, बंगाल का परिस्थिति जैसा अभी है, अब सबको पता है, यहाँ गणतंत्र का हद तक ऐसा हो रहा है। ये पूरा आम जनता, पूरा देश का जनता देख रहा है। यहाँ के एमएलए, यहाँ के चुने हुए एमपी जो लोग अपने अपने इलाका में और संतरास के शिकार होते हैं, उनका ऊपर अटैक होता है, उनको मारने का प्रयास करता है। इसीलिए बंगाल का स्थिति ऐसा है जो चुनाव का परिवर्तन हम देख रहा है। इसमें पूरा बंगाल का जनता को सिर्फ नहीं, यहाँ के चुने हुए लोग, चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग का ऊपर भी ये जो हत्या और वो लोग का ऊपर जो अटैक होता है, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ा निंदा ज्ञापन करते हैं। आज हमने सिलीगुड़ी के सीपी साहब के सामने एक डेपुटेशन दिया कि जो कार्रवाई कल हुआ, उनके ऊपर जो अटैक हुआ और जो लोग दोषी है, सारे के सारे लोग टीएमसी के लोग हैं और वो लोग का ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। सीपी साहब ने हमें बताया कि एक जन का अरेस्ट किया है और बाकी लोगों का भी अरेस्ट करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। लेकिन बंगाल का स्थिति अभी जैसे जा रहा है, आने वाला दिन में 2 तारीख के बाद जब हमारी रिजल्ट आया, उसके बाद राज्य के अंदर हमारे जो शासक है तृणमूल कांग्रेस का, उनका संतरास प्रशासन की सहायता लेके चल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो घर से बाहर है उनको घर लौटाने की, वही काम करते हुए एक डॉक्टर सांसद को इस तरह से पिटाई हो जाना, 2 हमारी बीजेपी के कार्यकर्ता की इस तरह घायल होके आज नर्सिंग होम में एडमिट होना, ये सब ये बयान करती है इधर कोई सरकार नहीं चल रही है, इधर गुंडा राज चल रही है। और इस गुंडा राज की एक ही काम है, जो सरकार के विरोधी है उनके ऊपर संतरास किया जाए। उसी का नतीजा आज की ये घटना। हमने बोला है, हम लोग 4 विधायक ने ये अपील किया है हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के पास कि जल्दी से जल्दी जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और सबसे दुख की बात है, ये एक ट्रैप किया गया घटना है। देखिए, इस राज्य में एक निर्वाचित सांसद सुरक्षित नहीं है, निर्वाचित विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? आपको पता है, कल हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत के ऊपर एक प्राणघातक हमला हुआ। उस हमले में 3 आदमी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 अभी प्राइवेट नर्सिंग होम में और जयंतदा मेडिकल कॉलेज में। तो हमने अभी कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर से हमने कहा यही कि इस घटना में जो भी अपराधी है, ये अपराधी तो देखिए सीधा तृणमूल का ही काम है, ये तृणमूल पार्टी का ही काम है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जो है उसको भी अमान्य किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि ये चुनाव के बाद जितने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ तृणमूल की तरफ से। सिलीगुड़ी में मॉल कर्मचारियों को दी जा रही है वैक्सीन। 16 तारीख से मॉल खोलने की मिल सकती है अनुमति।
सिलीगुड़ी में मॉल खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सिलीगुड़ी में मॉल कर्मचारियों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक मॉल में कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। बताया जा रहा है कि मॉल कर्मचारियों को वैक्सीन देने का काम जारी रहेगा और कुछ दिनों में सभी मॉल कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मॉल कर्मचारियों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू होने राज्य सरकार 16 जून से मॉल खोलने की अनुमति दे सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी में मॉल के मालिक कर्मचारियों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से शहर के सभी मॉल बंद पड़े हैं। ने शुरू किया सुबह 9 बजे से और ये चलेगा आपके 4:30 बजे तक। आज हम टारगेट करें 1000 लोगों को वैक्सीन देने का। हमारे यहाँ पे तो सिर्फ कोविशील्ड अभी अवेलेबल है, तो हम फिलहाल सिर्फ कोविशील्ड ही चला रहे हैं यहाँ पे। एज ग्रुप 18 एंड अबव फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जिनका 84 डेज हो चुका है उनको हम सेकेंड डोज भी दे रहे हैं। ये हमारा टारगेट वही कहा हमने कि 1000 लोगों का टारगेट है आज, तो होपफुली वो हो जाएगा जैसे अभी भीड़ है यहाँ पे। सांसद जयंत कुमार रॉय पर हुए हमले के खिलाफ भाजपा ने थाने का किया घेराव, जोरदार आंदोलन की चेतावनी। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज प्रखंड के आमबाड़ी में कल भाजपा सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर हुए हमले के विरोध में शनिवार को भाजपा नेता व समर्थकों ने जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के विरोध प्रदर्शन को लेकर शनिवार को जलपाईगुड़ी थाने में तनाव की स्थिति बनी रही। भाजपा के जलपाईगुड़ी जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी के नेतृत्व में चले इस विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी ने कहा कि बंगाल की धरती पर निरंकुशता से शासन करने वालों का नामो निशान मिट गया। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का भविष्य में यही हाल होगा। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य में आतंक फैलाना बंद नहीं किए जाने पर आने वाले दिनों में जलपाईगुड़ी में जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी। জলপাইগুড়ি জেলা এবং সারা পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংকল্প হচ্ছে বিরোধী শূন্য করা। আজকে আমাদের এমপি সম্মানীয় জয়ন্ত কুমার রায় যেসব বাড়ি ছাড়া ব্যক্তিরা ছিলেন আমাদের কর্মী কার্যকর্তা 2 তারিখের পর তাদের কিছু সংখ্যক লোককে রাজগঞ্জ বিধানসভার এলাকায় তাদেরকে বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য জয়ন্তদা গিয়েছিলেন পুলিশকে ইনফর্ম করে। দুর্ভাগ্য হলো সত্যি এবং সত্যটা আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবাংলাবাসীকে, বাংলাদেশের সাথে যারা চোরা কারবারের সাথে যুক্ত, চোরা চালানের সাথে যুক্ত, গরু পাচারের সাথে যুক্ত, যাদের নাগরিকত্ব বাংলাদেশে আছে, ভারতবর্ষ অবৈধভাবে আছে, সেই সব ব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশ থেকে হায়ার করে, সেই সব জিহাদি সংগঠনকে বাংলাদেশ থেকে হায়ার করে ইন্ডিয়াতে নিয়ে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে এসে আজকে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা করা হচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হচ্ছে, তাদের সম্পত্তি লুট করা হচ্ছে, মা বোনের ইজ্জত নেওয়া হচ্ছে। এটা কোন দেশের গণতন্ত্র? এটা কোন দেশে গণতন্ত্র? একটা গণতন্ত্রের রাষ্ট্রে একটা দল ক্ষমতায় আসবে, একটা দল বিরোধী আসনে বসবে। ইতিহাসে পাতা ঘাটন কংগ্রেস স্বৈরাচারী মনোভাব ছিল, কংগ্রেস বাংলার মাটির থেকে প্রায় 45 বছর মুছে গেছে। দেখুন, আমি আপনাদেরকে বলছি যে ডাইনোসর যেমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তেমনভাবে আগামী দিনে বাংলা থেকে বিজেপি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। গতকাল ওদের সর্বভারতীয় সহসভাপতি মুকুল রায় তিনিও বিজেপির থেকে ঘর ওয়াপসি করেছেন তৃণমূল। আর এটি আসলে এই যে যারা ঘর ছাড়া বলছে বিজেপি, তারা সাউরাঙ্গী আশ্রমে ছিল, তাদেরকে ফেরানোর উদ্যোগ তারা আবেদন করেছিল খগেশ্বর রায়ের কাছে বিধায়ক, এবং বিধায়ক তাদের ফেরানোর উদ্যোগ গতকালই নিয়েছিলেন। এমন সময় জয়ন্ত রায় সাংসদ সেখানে গিয়ে একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং সেখানে বিজেপির মধ্যে বিভাজন হয়ে যায় এবং বিজেপির একটা টিম জয়ন্ত রায়দের যে টিম রয়েছে গোষ্ঠী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে তৃণমূল কোথায়? আর আমরা বিজেপিকে আক্রমণ করবো কেন? আমরা পাশের ফার্স্ট বয়, ওরা পাশের লাস্ট বয়। বিজেপির পক্ষ থেকে একটা সরাসরি অভিযোগ করা হচ্ছে যে গতকালকে আপনারা বাংলাদেশি জিহাদি এবং যারা গরু পাচারের সাথে যুক্ত, যাদের দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে, এমন লোকজনকে নিয়ে এসে আপনারা এখানেও হামলা করেছেন এবং রাজ্য জুড়েও হামলা করছেন। कलयुगी पिता की काली करतूत आई सामने। अपनी ही 4 वर्षीय बेटी के साथ कुकर्म करने का लगा आरोप। एनजेपी थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में किया पेश। न्यू जलपाईगुड़ी थाने के शीतलपाड़ा इलाके में एक काफ़ी शर्मनाक
करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता पर आरोप है कि उसने अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ कुछ महीने पहले कई बार दुष्कर्म किया था। शुक्रवार को अचानक से बच्ची की तबीयत काफ़ी खराब हो गई और पूछताछ करने पर उसने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इस बीच बच्ची की मां ने इसकी शिकायत एनजेपी थाने में की। पुलिस ने आरोपी पिता सुजन रॉय को गिरफ्तार कर आज उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। इस बीच उक्त पीड़ित बच्चे की इलाज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 6 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया चीनी नागरिक भारत में घुसपैठ से पहले बांग्लादेश में हुआ था कोरोना संक्रमित। BSF ने मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध रूप से भारत घुसने पर किया गिरफ्तार। भारत में अवैध रूप से घुसने से पहले 30 वर्षीय चीनी नागरिक हान जुनवाई कोरोना संक्रमित हुआ था, तब वह बांग्लादेश में था। कोरोना संक्रमण के बाद चीनी नागरिक को बांग्लादेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिनों तक वहां रहने के बाद संक्रमित हालत में ही वहां भारत में प्रवेश किया, पर कालियाचक थाने के सुल्तानपुर इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने उसे पकड़ लिया। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने शुरुआती जांच में इसका खुलासा हुआ है। गिरफ्तार चीनी नागरिक का भारत में वीजा रद्द कर दिए जाने के कारण इससे पहले कई बार वह नेपाल और बांग्लादेश होते हुए भारत में घुसा था, लेकिन इस बार वह सीमा पर तैनात BSF जवानों के हाथों में पकड़ में आया। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद चीनी नागरिक क्यों इतनी जल्दी भारत में घुसने की योजना बनाई, इसकी जांच केंद्रीय खुफिया एजेंसी शुरू कर दी है। हालांकि गिरफ्तार चीनी नागरिक का दिल्ली के गुड़गांव में होटल का कारोबार होने की जानकारी मिली है। पुलिस और खुफिया अधिकारी यहां जानकर हैरान रह गए कि कैसे चीनी नागरिक अपने सहयोगी के साथ भारत से अवैध रूप से दिन व दिन होटल व्यवसाय चला रहा है। वहीं कालियाचक पुलिस ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार चीनी नागरिक को मालदा की अदालत में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने चीनी नागरिक को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। शनिवार सुबह 10 बजे से चीनी नागरिक को अदालत ले जाने से पहले पूरे इलाके को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में घेर लिया था। चीनी नागरिक 30 वर्षीय हान जुनवाई को कालियाचक पुलिस दोपहर करीब 2 बजे मालदा अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से चीनी नागरिक को 7 दिनों की हिरासत में भेजने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने 6 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे 18 जून को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस और खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन के हुबाई के रहने वाले हान जुनवाई को अवैध गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत उत्तर प्रदेश पुलिस के पास भी दर्ज है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ में गिरफ्तार चीनी नागरिक हान जुनवाई के बारे में जानकारी मिली। इस बीच वहां बांग्लादेश के रास्ते मालदा होते हुए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई। इसके लिए वह बांग्लादेश सीमा पर अवैध तस्करों के संपर्क में था। बाद में उसने तस्करों की मदद से बांग्लादेशी सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का रास्ता खोज लिया। पुलिस को पता चला कि इसके लिए तस्करों के साथ अच्छे पैसे का लेन देन किया गया है। पुलिस और खुफिया अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि भारत में अवैध प्रवेश के दौरान उसके द्वारा मोबाइल फोन पर कौन सी तस्वीरें खींची गई। हालांकि गिरफ्तार व्यक्ति के पास चीनी के अलावा अंग्रेजी बोलने की क्षमता नहीं है, इससे उसे पूछताछ में दिक्कतें हो रही है। इस मामले में पुलिस ने द्विभाषिया लाने की व्यवस्था की है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में काफी जानकारी सामने आ सकती है। तृणमूल कांग्रेस के महिला संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। तृणमूल कांग्रेस की महिला संगठन की ओर से शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश बंधु स्पोर्टिंग यूनियन के सभागार में आयोजित इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव, सिलीगुड़ी टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुस्मिता बासुमित्र, सोमा गुहा, भास्वती चक्रवर्ती और अन्य महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। तृणमूल नेताओं ने कहा, रक्तदान शिविर में संग्रहित रक्त उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ब्लड बैंक में भेजा जाएगा।
रेड लाइट एरिया में बांटी गई खाद्य सामग्री। डुअर्स की स्वयंसेवी संस्था स्नेहो फाउंडेशन की ओर से शनिवार को रेड लाइट एरिया में खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। आज सिलीगुड़ी के खालपाड़ा स्थित रेड लाइट इलाके में चावल, दाल, आलू समेत विभिन्न जरूरी सामानों के साथ मास्क, दवाइयां बांटी गई। संस्था के संस्थापक अभिषेक घोष ने कहा कि उनका संगठन अभी काफ़ी छोटा है, बावजूद इसके वे लोग कोरोना काल में असहाय लोगों की मदद कर रही है। सिलीगुड़ी में संगठन की सदस्य पायल घोष ने कहा, आमतौर पर यौन कर्मियों की कोई परवाह नहीं करता, इसलिए संगठन की ओर से आज यौन कर्मियों में राहत सामग्रियां बांटने का फैसला किया गया। আমাদের শিলিগুড়িতে যে কর্মসূচি হলো, আমরা কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলাম আমাদের শিলিগুড়ির যাকে আমরা বলি যৌনপল্লী বা নিষিদ্ধপল্লী এলাকায়। এখানে আমাদের এত বড় অনুষ্ঠান ডুয়ার্সের কোনো এনজিওর কাছে এত বড় অনুষ্ঠান এই প্রথম সম্ভবত আমার যতদূর মনে হয়। সকলের সহযোগিতায় এটা আজকে আমরা সম্পূর্ণ করতে পারলাম। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় পুর কর্পোরেশন সবার সহযোগিতায় আজকের এই অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে আমরা সমাপ্ত করতে পেরেছি। আশা করছি ভবিষ্যতেও স্নেহ ফাউন্ডেশনের পাশে আমরা সবার সহযোগিতার সাহায্য পাবো এবং সহযোগিতা কামনা করছি সবার কাছে এবং সবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ধন্যবাদ। 17 नंबर वर्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से रिक्शा चालकों को दी गई खाद्य सामग्रियां। कोरोना वायरस के कारण राज्य में लॉकडाउन चल रहा है और इसके कारण दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक रिक्शा चालक भी है जिनका काम पूरी तरह से बंद है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज 17 नंबर वर्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से रिक्शा चालकों को खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। कुल 9 रिक्शा चालकों को सहायता प्रदान की गई। रिक्शा चालक भी सहायता मिलने से काफ़ी खुश दिखे। इसके साथ ही एक गैर सरकारी संस्था को 10,000 रुपये 17 नंबर वर्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को दी गई। रेड कैंटीन में गरीबों को मिल रहा है भोजन। कोरोना काल में गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए रेड वॉलंटियर्स ने अलीपुरद्वार में रेड कैंटीन की शुरुआत की है। शनिवार को अलीपुरद्वार जिले के पलाशबाड़ी इलाके में रेड कैंटीन की शुरुआत की गई और रेड वॉलंटियर्स के कर्मचारियों ने ज़रूरतमंद लोगों को पका हुआ खाना उपलब्ध कराया। दूसरी ओर रेड वॉलंटियर्स के इस कार्यों का इलाके के लोगों ने काफ़ी सराहना की है। আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ডিওআইএফআই আলিপুরদুয়ার পশ্চিম 1 নং লোকাল কমিটি থেকে আমরা দুটো রেড ভলেন্টিয়ার্স টিম তৈরি করেছি, একটি শালকুমার হাট এবং একটি পলাশবাড়ি হাট। পলাশবাড়ি বাজার থেকে এই রেড ভলেন্টিয়ার্স তাদের উদ্যোগে আমরা রেড ক্যান্টিন আজকে চালু করলাম। রেড ভলেন্টিয়ার সবাইকে সমস্ত করোনা পেশেন্টদের এবং যারা দুস্থ পরিবার তাদেরকে বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা আমরা করেছি। আজকে কতজনকে আপনারা খাওয়ালেন? আমরা 55 জনের বাজেট করেছি, আমরা 55 জনকেই খাইয়েছি। আমরা সবাইকে প্রচার করেছিলাম 50 জন করবো, কিন্তু আমরা কিছু হাতে বাড়তি রেখেছিলাম, আমাদের 55 জনকে আমরা খাইয়েছি। আজকে কী কী মেনু ছিল আজকে দাদা? আজকের আইটেমে ছিল ডিম, ডাল, একটা ঘন্ট এবং একটা ভাজি এবং বিনামূল্যে একটা মিনারেল ওয়াটার। আপনারা যে কর্মসূচি করছেন কি লোক দেখানো কর্মসূচি? দেখুন, এটা লোক দেখানো নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূল এবং বিজেপি যারা রাজনৈতিক দল করে তারা এই করোনা পেশেন্ট বা দুস্থ রোগী তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না। আমরা শূন্য পাওয়া একটি দল, আমাদের কোনো বিধানসভায় আমরা কোনো সংসদ বা বিধায়ক আমরা পাইনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু আমরা রেড ভলেন্টিয়ার আমরা চাই দুস্থ মানুষের পাশে থেকে আমরা আমাদের পরিষেবা দিতে। আমাদের কিছু না থাকতে পারে, আমাদের কোনো সংসদ বা বিধায়ক না থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের বিপদ বুঝে তাদেরকে এই সহযোগিতাটুকু শুরু করছি। আর এটা কোনো রাজনীতির জন্য নয়, সেই মানুষ এখন দুর্দিনে রয়েছে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।